श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है, जिसमें से एक है जीवन के सत्य को समझना और माया से परे देखना। सपने और उनकी वास्तविकता को समझने के लिए भी श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनके अनुसार सपने की असलियत और उसकी सीमाओं को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। सपने जैसे हम उन्हें समझते हैं, एक तरह से माया का ही रूप है। माया का अर्थ होता है वह शक्ति जो वास्तविकता को ढकती है और भ्रम पैदा करती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यह संसार स्वयं ही एक विशाल सपना है, जिसमें हम सभी किसी न किसी रूप में फंसे हुए हैं। इस दुनिया में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वह सब अस्थायी और क्षणिक है। यह अस्थायीता ही माया का मूल स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक रात में देखा गया सपना सुबह होते ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं भी एक न एक दिन समाप्त हो जाती हैं। सपनों की स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हमारी मन की इच्छाओं और विचारों का परिणाम होते हैं। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और इच्छाओं से भरा होता है। यह मन दिन में जो कुछ भी सोचता और चाहता है, वह रात को सपनों में प्रकट होता है। लेकिन सपनों की एक खासियत होती है कि वे वास्तविक नहीं होते, केवल एक भ्रम होते हैं। जैसे ही हम जागते हैं, वे सपने समाप्त हो जाते हैं और हम पुनः अपनी वास्तविकता में लौट आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में भी हमारी इच्छाएं और सपने माया का ही हिस्सा हैं। लोग अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें यह समझ में आता है कि वे केवल एक मृग तृष्णा का पीछा कर रहे थे। यह दुनिया माया से बनी है और जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, वह अंततः एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने वास्तविक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने कही है, वह यह है कि सपनों को साकार करने की कोशिश में व्यक्ति को कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने कर्तव्यों का पालन करना। हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, वह हमें हमारी आत्मा के सत्य के करीब ले जाता है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और केवल सपनों की ओर देखते रहते हैं, तो हम माया के जाल में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम माया से मुक्त होते हैं और आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और समझना कि यह संसार और इसके सपने केवल एक भ्रम है। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। सपनों की वास्तविकता को समझने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हम अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य
और सही मार्ग को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और इसके लिए हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ना होगा। इसके लिए हमें अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा ताकि हम अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण के उपदेश में यह बात बार बार सामने आती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए। सपने देखना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सपने केवल एक मानसिक स्थिति है जो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्थायी है और जिनका हमारे जीवन के उद्देश्य से सीधा संबंध है। सपनों की असलियत को समझने का अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि आकांक्षाएं और इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें अपनी सोच और व्यवहार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी आकांक्षाओं को अपने धर्म और कर्तव्य के साथ संतुलित करना चाहिए। जब हम इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमें अपने सपनों और इच्छाओं के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने सपनों पर। सपने केवल एक मानसिक स्थिति हैं और हमें उनकी असलियत को समझना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, तब हम जीवन में सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में सपनों की असलियत को पहचानना चाहिए और उन्हें माया के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की दिशा में बढ़ना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम माया से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।